हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेके से मैं जुड़ा नहीं आपका दोस्त। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रिमिटिव वर्सेस रेफरेंस डाटा टाइप की क्या होती है, प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होती है प्लस रेफरेंस डाटा टाइप क्या होती है। ठीक है, तो अब देखो प्रिमिटिव का क्या मतलब है। प्रिमिटिव का मतलब है कि जो आपका डाटा है डायरेक्ट डाटा वहां से पूरा डाटा ही आ जाए। ठीक है, बट रेफरेंस डाटा टाइप क्या है कि कोई एक जगह डाटा पड़ा है तो वो कौन सी जगह डाटा पड़ा है वहां पे पॉइंट कर रहा है। अगर कोई जैसे सी या सी प्लस प्लस से आया है या जावा से आया है तो उनको पता होगा जैसे सी के अंदर अपने सी सी प्लस के अंदर अपने पॉइंटर्स होते थे तो पॉइंटर्स के एक एड्रेस को पॉइंट करते थे। तो यहाँ पे वही है, जो रेफरेंस है वो एक पॉइंटर टाइप का ही मान लो। ठीक है, और जो अभी ट्रेडिशनली जावास्क्रिप्ट में है तो उनके लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जो रेफरेंस है वो हम उस किसी चीज़ का रेफरेंस देते हैं कि वो वहाँ पे पड़ा है। प्रिमिटिव के अंदर हम उसको बोलते हैं कि वो वहाँ पे है तो आप डायरेक्ट पूरा डाटा ले लो। जैसे मैं आपको एक चीज़ कहूँ, लेट ए इक्वल टू, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, मैं लेट बी इक्वल टू ए कर देता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, ए कर दिया है। अब मैं इसको सिंपल सा कंसोल कंसोल डॉट लॉग मैं ए करता हूँ प्रिंट। ठीक है, इसके बाद बी प्रिंट करता हूँ। अब एक देखो क्या होगा, दोनों में 34 आ रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ इसको, मैं यहाँ पे बी इक्वल टू या ए इक्वल टू मैं कर देता हूँ 55। ठीक है, अब मैं दोनों को प्रिंट करता हूँ। अब एक चीज़ देखो आप, अभी आपको समझ में आएगा किस टाइप से चल रहा है। ठीक है, तो मैंने बी को प्रिंट किया, यहाँ पे एक अपडेटेड भी लगा देता हूँ। ठीक है, अपडेट अपडेट। तो अब देखो, सबसे पहले क्या, ये दोनों प्रिंट हो गए, ए की 34 दोनों सेम थे। फिर मैंने क्या, ए को 55 कर दिया। ठीक है, तो ए को 55 किया तो ए तो अपडेट हो गया 55, बट बी क्या, बी अभी भी 34 है। तो ये क्या है, ये उसका डाटा स्टोर कर रहा है। प्रिमिटिव डाटा टाइप में क्या, जैसे ए है, ए का डाटा ए के अंदर 34 स्टोर था तो बी को मैंने ए बी इक्वल टू ए किया तो ए के अंदर जो वैल्यू थी वो बी के इक्वल हो गई है, वैल्यू हो गई है। फिर मैंने जैसी ए की वैल्यू को चेंज किया है तो वैल्यू ओनली फॉर ए की ही चेंज हुई है, ना कि बी की चेंज हुई है। बिकॉज वो ऑलरेडी उससे पहले इसका डाटा स्टोर हो चुका है बी के अंदर। तो डाटा ऐसे स्टोर होता है ना कि उसका रेफरेंस स्टोर हो। अगर डायरेक्ट डाटा स्टोर होता है तो हम इसको बोलते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप। अब मैंने इसको ए को चेंज किया है तो बी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये होता है अपना प्रिमिटिव डाटा टाइप। अब बात करते हैं रेफरेंस डाटा टाइप क्या होता है, रेफरेंस डाटा टाइप। ठीक है, अब रेफरेंस डाटा टाइप क्या होता है देखो अभी आपको बताता हूँ। मान लो मैं यही चीज ना, लेट जी इक्वल टू, एक मेरे पास अरे है। ठीक है, 45 99, ये मेरे पास एक अरे है। ठीक है, ये एक अरे हो गया। अब मैं क्या करूंगा, एक और अरे बना लेता हूँ, अरे एच, मैं उसका नाम दूँ, उसको मैं जी में डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसको एच इक्वल टू जी किया है। अब सिंपल सा यही काम जो मैंने यहाँ किया है ना, यही काम मैं करता हूँ यहाँ पे एक बार। ठीक है, तो आप सिंपल सा एक बार मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया, मैं कोड देखो हटा नहीं रहा हूँ, कमेंट आउट कर रहा हूँ, तो आप सिंपल सा कोड को आप देख सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा मैं इसको यहाँ पे भी चेंज करूँगा, जी एंड एच। सिंपल सा देखो आप, दोनों में क्या सेम है। अब मैंने जो यहाँ पे किया है, अभी मान लो मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैं पूरा एकदम ऐसे चला रहा हूँ। ठीक है, मेरे को पता है बट मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ कि एकदम कुछ मेरे को आइडिया नहीं है। आप क्या करोगे, यहाँ पे मैंने क्या एक चीज़ किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ जी डॉट पुश। मैंने जी के अंदर एक एलिमेंट पुश कर रहा हूँ। जैसे मैं जी के अंदर पुश कर देता हूँ 144 मैंने जी के अंदर पुश किया है। अब सिंपल सा मैं क्या करूँगा, बिना कोई टेंशन लिए इनको कॉपी करूँगा, नीचे डालूंगा। ठीक है, जैसे अब सेव करूँगा, एक चीज़ देखना आप, ये दो ऊपर वाले हैं, ये दो नीचे वाले हैं। सेव किया, एक चीज़ देखो आप, देखो मैंने जैसे सेव किया जी के अंदर मैंने क्या पुश किया है, तो जी के अंदर पुश किया तो क्या होना चाहिए, जी के अंदर तो एक वैल्यू ऐड हो जानी चाहिए। बट जैसे हमने यहां देखा था तो उसमें क्या हो रहा था, उसके अंदर ओनली फॉर जी ए ही की वैल्यू चेंज हो रही थी, बी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। ठीक है, बट यहां पे क्या हो रहा है देख रहे हो आप, मैंने इसकी वैल्यू भी चेंज हो गई। मैं अगर ओनली आपको एच प्रिंट करके दिखाऊं तो ओनली एच प्रिंट देख लो आप। ठीक है, ये क्या है 45 33 456 44 प्लस 144 मैंने जी के अंदर ऐड किया है, बट वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गया है एच के अंदर भी। ये किस टाइप से ऐड हुआ है। ठीक है, तो अब आपको इस चीज की आपको बताता हूं ये क्यों हुआ है। देखो जो जी है, जी का एक एड्रेस है जहां जो कि स्टोर है। ठीक है, इसका एक सेकंड, इसका एड्रेस है जो कि स्टोर है कहां पे,
ये स्टोर है अपनी मेमोरी में कहीं ना कहीं स्टोर है, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, एच, एक एच है, एच के अंदर मैंने जी डाल दिया, ठीक है। तो जी के अंदर क्या एक अरे आएगा, बट अरे कैसे आएगा, जो जी है इस अरे की जो रेफरेंस है, इस अरे का जो डाटा टाइप है, सॉरी डाटा टाइप नहीं, इसका अरे का जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। मतलब इस पे यहाँ पे जो जी है, जी का पॉइंटर है एक टाइप से। अगर आप सी से आओ तो इसको अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि जी के अंदर पॉइंटर है, इसका एड्रेस स्टोर है जी के अंदर। तो जैसे ये रेफरेंस कर रहा है, जैसे इसको कॉल करेंगे एच को, तो एच के पास खुद ये एलिमेंट्स नहीं है, वो डायरेक्ट इसके अंदर एड्रेस स्टोर है जी का कि जी मेमोरी में कहाँ पे है। तो जैसे हम एच को कॉल करेंगे तो डायरेक्ट जी के पास जाएगा कि जी मेमोरी में कहाँ पे है। जितनी भी जी वाली जितनी भी प्रॉपर्टीज सारी इस पे हम लगा सकते हैं। अगर मैं एच यहाँ पे करके दिखाऊँ आपको, एच डॉट या एच के अंदर मैं चाहता हूँ फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करना, तो एच के अंदर मैं फर्स्ट 33 फाइंड कर लूंगा, 0 और 1, ठीक है। तो मैं ये एच के अंदर से फाइंड कर सकता हूँ। तो सारी वो एलिमेंट इसके अंदर हैं वो हम ऐड कर सकते हैं। तो ये होता है अपना रेफरेंस टाइप। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में क्या होता है, ओनली फॉर डाटा स्टोर होता है, बट रेफरेंस टाइप में क्या होता है, डाटा स्टोर होने की वजह उस डाटा का जो एड्रेस है वो स्टोर होता है ताकि उस एड्रेस को पॉइंट करे। अब ये मान लो कहीं जी स्टोर्ड है अपने स्टैक के अंदर, ठीक है, कहीं ये अपना स्टोर्ड है डाटा, ठीक है। अब जैसे ही एच इक्वल टू जी है तो मैंने इसको क्या, इसका जो एच है, एच को इक्वल कर दिया है इसके एड्रेस के। अब इसके एड्रेस के इक्वल, अब मैंने जैसे को एच को कॉल करूंगा, एच क्या करेगा, एच के अंदर स्टोर है इसका एड्रेस, तो इसके एड्रेस पे जाके देखेगा क्या है, तो इसके एड्रेस पे आपको मिलेगा कि एक अरे है। तो इस अरे के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, तो जी के अंदर मैं कुछ भी चेंजमेंट करूंगा वो सारा एच के अंदर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया प्रिमिटिव एंड रेफरेंस डाटा टाइप क्या है। देखो प्रिमिटिव तो इजी है, रेफरेंस डाटा टाइप भी इजी है, बट आप इसको थोड़ा सा अगर आपके नहीं समझ में आ रहा तो आप एक काम करो, वीडियो को थोड़ा पीछे फॉरवर्ड करके देख लो, सॉरी बैकवर्ड करके देख लो एक बार वीडियो को, कि आपको समझ में आए, ठीक है। और मैं एक बार आपको और बता दूं, देखो प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या है, प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर कोई भी डाटा है वो डायरेक्ट डाटा आएगा, बट रेफरेंस डाटा टाइप के अंदर वो डाटा आने की वजह उसका रेफरेंस आएगा कि वो डाटा कहाँ पे स्टोर है, उस डाटा का रेफरेंस आ जाएगा। तो प्रिमिटिव में अगर कुछ भी हम चेंज करेंगे तो डाटा ऑलरेडी आ चुका है, तो उसके अंदर पहले वाले पे कोई भी चेंज करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। आपकी एक कॉपी है, ठीक है, किसी ने उस कॉपी से प्रिंट निकलवाया, ठीक है, प्रिंट निकलवा लिया। अब प्रिंट निकलवाने के बाद वो कॉपी चली गई आपके पास वापस आ गई। अब जिसने प्रिंट निकाला वो अपनी कॉपी के अंदर कुछ भी करे, फाड़े कुछ भी करे, तो आपकी कॉपी तो सेफ है, तो आपकी कॉपी अलग हो गई, उस वो अपना प्रिमिटिव डाटा टाइप का एग्जांपल, ठीक है। वहीं एक रेफरेंस डाटा टाइप का एग्जांपल आपको बताता हूँ। एक आपकी जो एक्सेल सीट है, जैसे आपने ऑनलाइन वर्क किया होगा, जैसे आपकी वर्ड हो गई या फिर पावर पॉइंट हो गया या फिर व्हाइट बोर्ड हो गया अपना, जो कि ऑनलाइन रहता है, ऑनलाइन सर्विस होती है। इसमें क्या होता है, एक आपने एनवायरनमेंट एक बार क्रिएट कर दिया, अब उस एनवायरनमेंट में चाहे मैं आके कुछ भी चेंज करूं, कोई दूसरा आके कुछ भी चेंज करे, ठीक, कोई भी चेंज करे, बट ऑल ओवर पूरा जो रेफरेंस है उसका वो तो चेंज होता ही जा रहा है। अब उसको कोई भी लो तो वो क्या है, रेफरेंस, उसका रेफरेंस एक है, उसको यूज करने वाले 50 है, बट उसका आईडी तो एक ही है, वो जगह स्टोर तो एक ही जगह है ना, उस हिसाब से ना रेफरेंस डाटा टाइप है। ये जो जी है, ये जी स्टोर तो एक ही जगह है। अब इस जी को मैं चाहे यहाँ पे लेट एक्स इक्वल टू जी भी कर दूं, अगर अब मैं भी एक्स को भी कॉल करूंगा तो ये जो एक्स है एक्स भी इसी को ही पॉइंट करेगा, तो इसके अंदर कुछ भी चेंज करूं तो एक्स के अंदर भी चेंज होगा। मतलब जो रेफरेंस है वो ही जी का जा रहा है, बट चेंज कुछ भी जी में होगा तो वो सब के अंदर रिफ्लेक्ट होगा। तो ये अपना रेफरेंस डाटा टाइप होता है। अगर आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने काफी अच्छे से इसको कवर किया है, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बता रहा था कि वो जो पुश पॉप हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था, क्यों हो रहा था, वो भी इसी की वजह से हो रहा था, क्योंकि इसका जो रेफरेंस है वो स्टोर हो रहा था, तो रेफरेंस के अंदर वो एड्रेस के अंदर पुश हो रहा था, तो उससे हो रहा था, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में तो टेक केयर, बाय बाय।